हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम मेहता और आप देख रहे हैं नवयुक्ति क्लासेस। तो आज आपका मैथ का एग्ज़ाम था। उम्मीद है आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। और आज जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था उसका 100% राइट आंसर और सभी क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले हैं। तो आप जो भी आंसर बना के लाए हैं घर पर, उससे आप मिला सकते हैं कि मेरा कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था कि यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अगर परिधि दिया हुआ रहता है दोस्तों और क्षेत्रफल पूछता है तो हम लोग को जानते हैं कि उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या था। एक त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री है तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को घनाभ बनाने हेतु प्रारंभ से अंत तक जोड़ा। परिणामी घनाभ का आयतन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। यदि दो गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल 6:16:9 के अनुपात में है तो उनको आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा, अगर ये क्षेत्रफल दिया हुआ है मतलब वर्ग दिया हुआ है, वर्ग से 4:3 हो जाएगा और जब इसका घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64:27। राइट आंसर बी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आयतन क्या है जो पूछा है, तो इसका आंसर 1728 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या था कि यदि घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x, y एवं z हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि LBH लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है घनाभ का आयतन, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, x, y, z। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 396 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 8वां क्या था। निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस मापन की गणना के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा माध्यिका। ठीक है, जिसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। 9 का प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसका आंसर होगा कितना, 12। ठीक है। चलिए 10 क्या है, सममित बारंबारता वितरण सारणी में होती है। तो इसमें देखिए सममित बारंबारता सारणी में तीनों बराबर होता है, माध्य, बहुलक और माध्यिका। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। बिंदुओं 9 और 3 तथा 15 और 11 के बीच की दूरी। ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। देखिए आपके एग्ज़ाम में आया है ये वाला क्वेश्चन और हमने आपको सॉल्व भी कराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 इकाई, 10 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। शीर्ष 0, 7, 0, 0 तथा 24 0 वाले त्रिभुज की परिमिति ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 इकाई। ये भी क्वेश्चन आप लोग को बताया गया था चैनल पे मेरे। 13 मूल बिंदु से बिंदु 11 60 की दूरी क्या होगी। ये भी क्वेश्चन देखिए, तीनों क्वेश्चन बताए थे और तीनों क्वेश्चन लगातार आपके सब एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 61 इकाई। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों। यदि बिंदुओं 1, 2, 0, 0 तथा A, B एक रैखिक है तो मतलब A और B में संबंध बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा 2A बराबर B। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2A बराबर B। 15 शीर्ष बिंदुओं 3, 0, 7, 0 तथा 8, 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए फिर यही वाला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों जो पिछले मतलब बताए थे आप लोगों को। ठीक है। 15 का राइट आंसर क्या होगा, C, 8 सेंटीमीटर। हम लोग इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आएगा। 16 अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, पाई r प्लस 2r।
डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अगर 28 सेंटीमीटर व्यास है तो उसका आर त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और अगर हम लोग उसका परिधि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, परिधि आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड की परिमिति 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा दोस्तों। 19, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है, इसे पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने पर इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए परिधि तो दोनों का समान होगा, और जितना परिधि आएगा उसको हम लोग 4 से भागा देंगे तो उसको वर्ग का भुजा आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 19 का 44 सेंटीमीटर। 20, यदि वृत्त की क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उसकी परिमिति का अनुपात क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रूट पाई और रेशियो 2, रूट पाई रेशियो 2। 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बहुपद सी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यकों का योगफल। आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करवाया था, -b/a, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और 7/6 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 22, बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल। ये क्वेश्चन भी आपको मैंने सॉल्व करवाया था, c/a 1/2, जहाँ पे देखिए वो राइट आंसर हो जाएगा। 23, शून्यक -3 तथा 2 वाले बहुपद। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कराया गया था दोस्तों, एकदम सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो 23 का आंसर क्या होगा, bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6। 24, रैखिक समीकरण युग्म। ये कुछ समीकरण दिया गया है, इसमें साफ साफ नहीं पता चला है, जो भी क्वेश्चन भेजे हैं वो अच्छे से नहीं भेजे हैं, तो इसके आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। 25, रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म, इसमें भी 2 समीकरण दिया गया है कि आलेखीय निरूपण यदि समांतर रेखाएं हो तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर होंगे, तभी समांतर रेखाओं का समीकरण होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, यदि 2 संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 14 तथा 4 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 45। 28 देखिए, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर घंटा हो तो धारा के प्रतिकूल नाव की अपेक्षित चाल क्या होगी। तो 28 का आंसर होगा बी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 29 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। चर x में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर जी 0 एक द्विघात समीकरण कहलाता है। जहां a, b एवं c वास्तविक संख्या हो तो b बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसका आंसर होगा a बराबर नॉट इक्वल टू 0। समझे, क्योंकि इसमें द्विघात समीकरण बोला है, अगर हम लोग a को 0 रख देंगे तो x स्क्वायर 0 हो जाएगा दोस्तों, तो फिर वो रैखिक समीकरण बन जाएगा। 30 के देखिए, द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 का विवेचक क्या है। ठीक है, विवेचक हम लोग किसको बोलते हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का बी 76। 31 देखिए, यदि किसी बारंबारता वितरण का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 हो तो माध्यिका क्या होगी। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 24 आंसर आएगा। 32, 24 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है। 32, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा डी 23। ठीक है, 24 संख्याओं का औसत शून्य है तो उसमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है, 23 संख्याएं। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होगी, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1। ठीक है, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, डी 34। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी।
तो इसका आंसर होगा 1/2। 3 अभाज्य संख्या उसमें होता है तो 3/6, तो 1/2 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? देखिए, एक से बड़ा कभी भी घटना का प्रायिकता नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा 1.2। 35 का राइट आंसर क्या होगा 1। चलिए 36, यदि पी किसी घटना ई की प्रायिकता को दर्शाता है, यदि पी किसी घटना ई की प्रायिकता को दर्शाता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 0 से पी और 1, मतलब 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 37, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी बताइए? 37 का राइट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? इसका भी 1/2 होगा। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए 39 क्वेश्चन साफ साफ पता नहीं चल रहा है दोस्तों। ठीक है, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा 1/3। 40, यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होना चाहिए? दोनों का योग 1 आना चाहिए। 0.4 प्लस 0.6 क्या हो जाएगा 1, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा बी। चलिए अब 41 में देखिए, यदि साइन ए बराबर 45/53 हो तो कॉस ए बराबर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 28/53। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 42, साइन 29 डिग्री और बटा कॉस 61 डिग्री का मान क्या होगा? तो एक ठो को हम लोग को साइन से कॉस में चेंज करेंगे, फिर वो आपस में कट जाएगा, तो 42 का आंसर कितना आ जाएगा 1। 43, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन इकाई के बराबर नहीं है? ठीक है, मतलब 1 के बराबर नहीं है। तो देखिए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर भी 1 होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर भी 1। रुकिए, इसका आंसर क्या होगा 43। इसका राइट आंसर होगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है, इसके बराबर भी 1 होता है और इसके बराबर भी 1 होता है, तो राइट आंसर क्या होगा सी। 44, यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी छाया के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री पे दोनों क्या होता है? बराबर होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है? कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में है, मतलब कि कॉस थीटा को अगर साइन थीटा के रूप में चेंज करेंगे तो क्या आंसर आएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए 46 क्या है? सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो थीटा का मान दोनों बराबर कब होते हैं? 45 डिग्री पे। ठीक है, 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। 47, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा -1/2। 47 का बी आंसर हो जाएगा। 48, यदि √3 tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा? अब बताइए 1/√3 tan थीटा कितना डिग्री पे मान होता है? 1/√3। 48 का आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। 49, यदि cot a प्लस 1/cot a बराबर 2 तो tan स्क्वायर a प्लस 1/tan स्क्वायर a का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर आएगा। 50 का साइन पे पावर 4 माइनस कॉस पे पावर 4, आंसर क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? बताइए, इतना आसान क्वेश्चन है तो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। आंसर क्या होगा? समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं में संबंध क्या होगा? भी समानुपाती होंगे दोनों। 53, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत अनुपात होगा। तो अगर देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 54, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ तथा ए बी बराबर डी ई बराबर 3/5 है तो एफ डी बराबर सी ए बराबर क्या होगा? वही तो होगा। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 5:3।
अब देखिए 55 त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है तथा उनकी परिमिति क्रमशः 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। तो ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है तो पी क्यू की भुजा की लंबाई पूछा है। तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 15/2 सेंटीमीटर। 56 देखिए 2a सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा a√3। 56 का आंसर क्या हो जाएगा a√3। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। इसमें पूछा है कि कौन सा पाइथागोरियन त्रिक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 17, 61, 69। बाकी सब जो देख रहे हैं वो पाइथागोरस त्रिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज वाला क्षेत्रफल के मदद से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36√3। 59 नंबर देखिए यदि त्रिभुज के किसी कोनों का समद्विभाजक अपने समान भुजा के समद्वि भाजित करती है तो त्रिभुज है। 59 का आंसर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 60 किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। समांतर चतुर्भुज। 61 यदि सम चतुर्भुज के विकल्पों की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो 61 का आंसर क्या होगा सी 13 सेंटीमीटर। 62 किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बताइए बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आंसर होगा 2। ठीक है। इस तरीक़ा से हम लोग खींच सकते हैं, एक इधर से और एक इधर से। अब क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं दोस्तों। देखिए इधर कुछ क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है, साफ साफ क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए 1-2 क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं और यहाँ से सीधे 65 की बात करते हैं। ठीक है। 65 में क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के किसी भी युग्म का योगफल समकोण होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के किसी भी युग्म का योगफल समकोण योगफल होता है। ठीक है। योगफल कितना होता है जो पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 इधर क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है। इसीलिए आपको निम्नलिखित रेखा युग्मों में से कौन किसी वृत्त में समांतर नहीं हो सकती है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्या डी 2 व्यास। ठीक है। 67 किसी वृत्त की किन्हीं 2 त्रिज्याओं के बीच की कोण 130 डिग्री है तो त्रिभुज की अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है। 67 का आंसर 50 डिग्री हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा था उसको आप लोग छोड़ भी दे सकते थे, क्योंकि इसमें 50 ऑब्जेक्टिव भी बनाना था। तो जो हार्ड क्वेश्चन था उसको आप लोग स्किप करके आगे बढ़ सकते थे। 68 का क्या है, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज होगी, वर्ग होगा वह। ठीक है। वो वर्ग बन जाएगा। 69 सम चतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है। समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। सम चतुर्भुज के विकर्णों का क्या संबंध होता है कि वो समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। 70 किसी वृत्त के केंद्र पर कोण AOB तथा परिधि पर ACB जहाँ C वृत्त के बृहद चाप पर स्थित है तो कोण ACB बराबर क्या होगा। 70 का आंसर हो जाएगा कोण AOB बराबर बटा 2। कोण AOB बटा 2। 71 देखिए किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक Q तथा R है जो समीकरण A बराबर BQ प्लस R को संतुष्ट करता है, जहाँ 0 से बड़ा होगा B और उससे बड़ा क्या होगा R। तो इसका राइट आंसर क्या होगा A। ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार 867 तथा 225 का मसा कितना होगा। तो ये कॉमन आएगा दोनों का। अगर हम लोग HCF निकालेंगे तो कितना आएगा ये कॉमन 73। 7429 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। ठीक है। इसका अगर अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला 17 × 19 × 23। 74 देखिए यदि 2 संख्याएं A तथा B का लसा तथा मसा क्रमशः C तथा D हो
तो अगर लसा और मसा दोनों है, दो संख्याएं हैं ए तथा बी का लसा और मसा सी तथा डी है, तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी बराबर सी इंटू डी। ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा 74 का। 75 के देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? जो रूट से बाहर आ जाएगी वो क्या होगी? परिमेय संख्या, तो रूट 4। ठीक है। 76 वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप p बटा q होता है और जहाँ p और q पूर्णांक है एवं q नॉट इक्वल टू 0, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न शांत होता है और न ही आवर्ती क्या कहलाती है? उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि वो अशांत होता है, आगे बढ़ते जाता है। 78 का 3 माइनस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर क्या होगा? इसको भी आप लोग चाहते तो आसानी से बना सकते थे। बनाने के बाद आंसर आएगा 29 माइनस 12 रूट 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79, देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 79 को हम लोग पढ़ते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का गुणनखंड है। ठीक है, प्लस 3 का गुणनखंड है। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? x माइनस 1 और x माइनस 3, यानी कि 1 और 3। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक। ठीक है, यानी ये जो समीकरण दिया गया है इसका शून्यक कौन कौन होगा बताइए? 2 और 5 होगा। 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा और दोनों को गुना भी करेंगे तो 10 आ जाएगा। 81। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 81 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, 81 क्या बोल रहा है? यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा बराबर कितना होगा? तो 81 का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, 82 देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा ये। 83 यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? 23 होगा, 23। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, 23। 84 देखिए समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु का केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाए तो केंद्र कहलाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है इस तरीका से, और अगर हम लोग इसके कर्ण को मध्य बिंदु को केंद्र मान कर वृत्त खींच दिया जाए, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? इसका आंसर हो जाएगा परिकेंद्र। ठीक है, वो क्या बन जाएगा? परिकेंद्र। 85 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है तो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार का ऊंचाई क्या होगा? 15/2 मीटर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए सही होगा। 86 देखिए किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 13, 14, 15 सेंटीमीटर उसकी भुजाएं दिया हुआ, अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे तो 84 सेंटीमीटर आएगा। 84 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः LBH इकाई है तो उसका क्षेत्रफल पूछा है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × L + B × H वर्ग इकाई हो जाएगा। 87 को अब देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तथा आधार 24 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 89 यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है तो उसकी परिमिति क्या होगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। ठीक है। 90 किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 91 देखिए द्विघात समीकरण 11x² - 3x - 10 के मूलों की प्रकृति होगी। वास्तविक या असमान, वास्तविक और समान, अवास्तविक या इनमें से कोई नहीं। ये कॉमन का ए हो जाएगा, वास्तविक और असमान। 92 देखिए द्विघात समीकरण bx² + ax + c में जहां b बराबर ≠ 0 के विवेचक का मान ज्ञात कीजिए। इससे रिलेटेड एक पहले भी क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला पूछा है। आप लोग को बताए थे कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन मतलब डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
ए स्क्वायर माइनस 4bc। कुछ बच्चे बी स्क्वायर माइनस 4ac मार दिए होंगे, लेकिन वो गलत होगा, क्योंकि देखिए बी के जगह पे ए दिया है तो ए स्क्वायर माइनस 4bc होगा। 93 देखिए, यदि 3xy तथा 15 समांतर श्रेणी में है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये समांतर श्रेणी में है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, अब देखिए 94 अनुक्रम समांतर श्रेणी दिया गया है 5, 9, 14, 17, 21 का सर्व अंतर क्या होगा। ये क्यों ऐसा क्वेश्चन भी हम आप लोगों को सॉल्व कराए थे और बार बार बोले थे कि ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 4। देखिए 95 नंबर अनुक्रम -5, -1, 3, 7 का 13वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे दोस्तों। आप जो क्वेश्चन लगातार बनवाए हैं वो लगातार आपके एग्जाम में पूछा भी है। 95 का आंसर क्या हो जाएगा, सी 43। 96 का n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग को बताया गया था अच्छी तरह से। इसका हो जाएगा n × n + 1/2। 11 + 12 + 13। अब देखिए इसमें SN पूछा है, ठीक है, और सार्व अंतर क्या हो जाएगा, d = 1 हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 980। 98 समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का अगला पद क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा। ये देखिए √7 है यहाँ पे, इसको अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2√7। ठीक है, 3√7, इस तरीक़ा से बढ़ते जाएगा। तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा, √112। जो क्वेश्चन बनवाए थे एक वीडियो में लगातार आपके सवालों लगातार आपके एग्ज़ाम में पूछा है। आप चाहे तो जो वीडियो अपलोड किए थे समांतर श्रेणी वाला वो जाकर देख सकते हैं। 99 का क्या है, समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 के कितने पदों का योगफल होगा। इसमें भी SN पूछा है दोस्तों, नहीं इसमें n पूछा है। ठीक है, SN दिया हुआ है और n पूछा है। ये सवाल भी हम आप लोग को सॉल्व कराए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 5n - n² है, तो nवां पद क्या होगा। ठीक है, इसको सॉल्व अगर करेंगे तो आंसर आ जाएगा B 6 - 2n। ठीक है, तो कल भी आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो चाहे तो आप टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको दे देंगे। जल्दी से अगर आपको आंसर चाहिए तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन ज़रूर भेजिएगा। और आज जो क्वेश्चन भेजे थे सुजीत कुमार, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी एग्ज़ाम रहेगा आपको उस टॉपिक से रिलेटेड एक हम वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो आपको बना कर देंगे। मतलब सारा क्वेश्चन नहीं, लेकिन 5 से 10 से 12 क्वेश्चन ज़रूर डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश के दिन भी आपको स्पेशल वीडियो आएगा कि इंग्लिश में किस तरह इंग्लिश का कॉपी लिखें। तो इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। इस चैनल पे आपको एक भी फालतू का वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगा। जितना भी वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा आपके पढ़ाई से रिलेटेड ही वीडियो रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।